सारा बच्चा का ध्यान बोर्ड पे रहेगा, ठीक है। हम जो भी बातें बोलेंगे उसे ध्यान से सुनो और वरना त्रिकोणमिति उड़ा के रख देंगे मत वापस, क्योंकि अपने को क्या, अपने को चैप्टर समाप्त करना समझाते हुए, ठीक है। चलता वीडियो। तो चलिए आज से हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमिति। बिल्कुल नया ताजा एकदम फ्रेश चैप्टर है। हर बच्चा ध्यान से सुनेगा और समझेगा, क्योंकि त्रिकोणमिति के अलग अलग प्रकार के मैथ आते हैं जो बनाना काफी आसान नहीं होता बल्कि मुश्किल ही होता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप मुश्किलों को अगर आसान करना चाहते हैं तो शुरू से क्लास में बनेगा, एक एक पॉइंट को सुने समझे तब समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए पहले जानते हैं कि असल में त्रिकोणमिति है क्या है। तो जैसा हम सब हिंदी में पढ़े हैं संधि विच्छेद, उसी के द्वारा इसे हम तोड़ते हैं। 3 शब्द में टूटा, त्रिकोण और मिति। त्रि मतलब सबको जानता है, संस्कृत में चलता है, त्रि के मतलब 3। कोण कोण ही होता है और मिति मतलब होता है माप, ठीक, या मापना। तो इसमें मुख्य रूप से हम 3 कोणों को मापते हैं और 3 कोण वाला आकृति एक ही ठो है और वो है त्रिभुज। तो मुख्य रूप से त्रिकोणमिति में त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना। एक बात तो समझ में आ गई, त्रिकोणमिति में किसके बारे में पढ़ना है? त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज में भी कौन त्रिभुज? त्रिभुज में भी समकोण त्रिभुज। तो इसमें पहला पॉइंट यही आएगा, इसमें होता है समकोण त्रिभुज का अध्ययन, ठीक है। समकोण त्रिभुज का अध्ययन होता है इसमें वैसे। तो अब चूंकि समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं इसमें, तो ऐसा नहीं है कि 9वां 8वां 7वां समकोण त्रिभुज के बारे में नहीं पढ़े हैं, खूब बढ़िया से पढ़े हैं। ये गणित है तो गणित जैसा ही पढ़ेंगे, कोई क्षेत्र इतिहास में जाने की आवश्यकता है नहीं। समकोण त्रिभुज आप सब बेहतर जानते हैं। समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज के कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, उससे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ये 90 डिग्री हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को बोला जाता है। बाकी दो तो ये, इसको आप बोल दीजिए और इसको आप आधार बोल दीजिए। राइटिंग वाहियात है, चलेगा, ज्ञान मैटर रखता है। राइटिंग का क्या है तो हम भी खूबसूरत लिख सकते हैं। तो अब सवाल आता है, यही से सवाल शुरू होगा। ये फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने हमेशा कार्य नहीं होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 90 डिग्री के सामने की भुजा, सामने की भुजा क्या कहलाएगा भाई? शाश्वत सत्य है, कुछ नहीं बदलता है। अब आते हैं लंब और आधार। लंब या जरूरी नहीं कि जो सीधा खड़ा वही लंब हो, इसको भी लंब बोल देंगे और इसको आधार बोल देंगे, क्या जाता है बोल देंगे। समझ में आई बात? लेकिन त्रिकोणमिति में यह बात तय हो जाएगा कि कौन लंब होगा और कौन आधार होगा। ये बात कस में बताया जाएगा, इसी चैप्टर में आपको बता देंगे कि कब ये लंब हो जाएगा, कब ये आधार हो जाएगा। इसके पहले जो 9वां 8वां 7वां त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पढ़े उसमें कोई फिक्स नहीं था। मन होता था इसको आधार बोल देंगे, इसको लंब बोल देंगे, मन होगा इसको लंब बोल देंगे, इसको आधार बोल देंगे। लेकिन त्रिकोणमिति में यह बात फिक्स हो जाएगा कि कौन लंब होगा और कौन। यहाँ तक की बात समझ में आई। तो इन तीनों से हम एक संबंध जानते हैं, पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक, या पाइथागोरस का नियम क्या जानते हैं? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब ये सूत्र से तो हर बच्चा परिचित है। इसी को अलग अलग रूपों में लिखा गया है। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। इसका एक रूप और है, एक एक करके। लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसका एक रूप और है, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर।
क्या ये सूत्र वो है जिसे आप ये सूत्र वो है जो आप पहले से जानते हैं 7वां क्लास से, तो ये वाली बात सबको पता है ना? पता, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आप सब जानते हैं, पहले यहाँ तक की बात को नोट करिए, उसके बाद आप और चीज़ें बताई जाएगी। तो उम्मीद है आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, और यहाँ तक की बात को बेहतर समझ गए। तो पहले इतना हम लिटोते हैं, उसके आगे की कहानी आपको बेटा। तो ध्यान दो, तो जरूरी नहीं है कि समकोण त्रिभुज ऐसा ही दिखे, जरूरी नहीं ऐसा ही दिखे, ठीक है। जैसे हो सकता है समकोण त्रिभुज ऐसे रहे, तो जहां पर ये चरकूट नजर आ गया, समझ लेना यहीं पे है 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री है तो ये है, तब बाकी दो को आप जो समझना है समझ सकते हैं। इसको आप आधार समझिए, इसको आप लंब समझिए, जो समझना है समझिए। बातें समझ में आई? मतलब हम अभी तक ये बात फिक्स नहीं किए हैं कि कौन लंब होगा और कौन आधार होगा। बातें समझ में आई? लेकिन अब कर दिया जाएगा फिक्स। एक शब्द हम प्रयोग करेंगे थीटा, इसको क्या बोलते हैं? थीटा। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा थीटा ही रहे, थीटा की जगह अल्फा बीटा गामा कुछ भी रह सकता है, एक्स वाई जेड रह सकता है। समझ में आई बात? अब देखना फिक्स हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हम एक समकोण त्रिभुज हैं, नाम दे रहे हैं ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक। अब 90 डिग्री के सामने वाला भुजा एक बात और ध्यान में रखना कि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगा? अभी दिए नहीं देंगे, इतना हिम्मत में कहा, ठीक है, हम पर निर्भर करता है कि थीटा कहाँ है। तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा और हमेशा लंब होता है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? कौन दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मान लिया जाए हम यहाँ दिए थीटा, ठीक है। थीटा देने का मतलब ये रहा कि इस त्रिभुज को हम यहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से? यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला क्या है? लंब है, तो ये वो कहना ही नहीं है, ये होगा। समझ में आई बात? समझ में? हाँ, एक दो बार और पूछेंगे, समझ में आ सकेंगे, उसके बाद नहीं पूछेंगे। यहाँ है 90 डिग्री, ए बी सी, समझ है सब बच्चा? तो देखो हम महान धुरंधर आत्मा को खड़ा करते हैं, खड़ा होगा तुम। तो बताओ कि बी सी भुजा का नाम क्या है? ये जो बी सी है, इस भुजा का नाम क्या होगा? यहाँ बी है, इतना फारसी में लिखे ना, बी है। तो बेटा समझ। तो बताइए बी सी क्या है? नहीं पता है, क्योंकि तुम ध्यान ही नहीं दे रहा, ठीक है। खड़ा हो जाओ अगला बच्चा। दोनों खड़ा हो। बताओ बीसी का नाम क्या है? कर्ण, बहुत बढ़िया। और एसी का नाम? आधार? गलत जवाब। अरे हरामखोर, अगर यहाँ 90 डिग्री है तो 90 डिग्री सामने वाला कर्ण, ये रहा थीटा, और थीटा के सामने वाला की लिखा हुआ है? लंब। अब ये वो जो बच गया वो हो गया। तो भाई आपका घोर के पिला दे। तो मेरे को ये बताओ कि यहाँ तक की बात समझ में आई? आ गई ना?
बैठ जाती। तो यहाँ से लेके यहाँ तक नोट करो, उसके आगे की घटना बताते हैं। लिख लियो बेटा। तो अब ध्यान दो, अभी अब बढ़ रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अभी हम अनुपात को निकाल के बताएंगे नहीं ना, बताए ना, अब बताएंगे। ये रहा समकोण ए बी सी, यहाँ हम कहते हैं थीटा है, तो ये हो गया कर्व, ये हो गया लंब, और ये हो गया। तो भाई त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे पूछा जाएगा कितने हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं। और त्रिकोण अनुपात मतलब बट्टा है ना, बता। ठीक, तो इसी को ने अट्टा बट्टा करके लिख लिया और उसी को बोल दिया कि त्रिकोणमितीय अनुपात। लिखते हैं हम, पहला लिख रहे हैं लंब बटे कर्ण। अनुपात का मतलब बट्टे में लिखा है। तो किसी के दिमाग में भी आ रहा होगा लंब बटे कर्ण है, तो एक बार लिखे कर्ण बटे लंब। ठीक, तो दूगो तो यही हो गया। जब लंब बटे कर्ण लिखल गया तो इसका नाम दिया गया हट साइन थीटा। आ गया ठीक है। जब लंब बटे कर्ण लिखा गया तो इसका नाम दिया गया साइन थीटा। और ये थीटा इसके वजह से आया। अगर थीटा नहीं देता और हम यहाँ से अच्छा अभी रहने देते हैं, दिमाग खराब होता है। और जब कर्ण बटे लंब लिखा गया तो इसको बोला गया, फालतू में दिमाग मत लगा, cos थीटा थाई करे cosec थीटा, तो मतलब साइन का उल्टा cosec। तीसरा नंबर लिख रहे हैं लंब बटे कर्ण, तो हो गया। तो एक बार लिखल गया आधार बटे कर्ण, तो इसका उल्टा भी तो लिखल गया होगा कर्ण बटे आधार। तो जब आधार बटे कर्ण लिखा गया तो इसका नाम दिया गया cos ठीक। और कर्ण बटे जब आधार लिखा गया तो इसका नाम दिया गया sec। समझ में आएगा? कैट होगा, चार्ट हो गया। अब ऐसा करते हैं कि लंब बटे आधार लिखते हैं। तो किसी के दिमाग में भी तो आ रहा होगा ना कि भाई आधार बटे लंब भी तो होना चाहिए, आधार बटे लंब। तो जब लंब बटे आधार लिखा गया तो इसका नाम दिया गया tan, ठीक है। और जब लंब बटे आधार लिखा तो tan थीटा, और जब आधार बटे लंब लिखा गया, एक ही बात बोल दी है। जब लंब बटे आधार लिखा गया तो tan थीटा, और जब आधार बटे लंब लिखा गया तब इसको बोला गया cot। तो ये रहा टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6, साइन कॉसेक कॉस सेक टैन कॉट, साथ साथ में याद करें, ठीक है। अब तुम लोग के याद करने में लगेगा कै दिन, 2 दिन। क्या दिन लगेगा? 2 दिन। भाई आधा बुक के तो बोल ही नहीं आएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, एक बार हमारे साथ रिपीट कर दो। ये है साइन, अरे ये है साइन थीटा, ये कॉसेक थीटा। नहीं मतलब ये नहीं कि देखा और अंदाजे दिमाग में आया बोल दिया, भाई पढ़ लेवल पे करना कि कॉसेक लिखल है, ठीक है। साइन कॉसेक कॉस सेक बगैर देखे बोले जा रहा है, कहीं से सुना साइन, उसके बाद समझ में आई बात। साइन कॉसेक कॉस सेक टैन कॉट, तो यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। तो ये रहा त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। और तुम्हारा चैप्टर के नाम ही है त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात हमने पढ़ लिया। तो ये रहा आपके सामने सूत्र, और इसी सूत्र से ये वाला एक्सरसाइज खत्म
हो जाएगा। अभी एक एक्सरसाइज है इसमें कम से कम 3 एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये रहा सूत्र। चलिए छापिए इसको। चलिए इधर लिख लिया होंगे और इधर ध्यान दीजिए। अब आपके सामने सवाल आएगा, ठीक है। तो ये रहा सूत्र, चोरी इनाम है। आप लोग चिट्ठा देख के जवाब दे सकते हैं। शुरू करें। पहला सवाल है, हम एक त्रिभुज बना रहे हैं, ए बी सी। अब लिख रहे हैं, हमको इसमें मान चाहिए। ये रहा 90 डिग्री। साइन ए चाहिए हमको, साइन सी चाहिए हमको, कॉस ए चाहिए, कॉस बी चाहिए, नहीं सी चाहिए, और टैन ए चाहिए और हमको टैन सी चाहिए। इतना में उम्मीद है आप लोग सीख जाएंगे। अब तुम लोग देख रहा होगा थीटा तो गायब हो गया। हम आपको बताए थे ना कि जरूरी नहीं कि थीटा ही रहे। हम साइन ए लिखे मतलब आपको अब देखना कहाँ से है, ए से। अगर हम साइन सी लिखे तो आपको देखना कहाँ से है, सी से। हर बार थीटा दिखे जरूरी नहीं है, ठीक है। कितना बच्चा एक बार हट गया साइन थीटा तो उसको थीटा नजर आना चाहिए। क्यों जरूरी है थीटा नजर आना? उसके जगह और भी तो चीजें हो सकती है ना। तो ये बात गठिया लो भाई कि जरूरी नहीं कि थीटा होगा ही, थीटा नहीं भी हो सकता, उसके जगह कुछ और हो सकता है जो कि आपको त्रिभुज में दिखेगा। अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, ठीक है। भारत के अनुसार चले तो कखा गड़ा भी हो सकता है, होता है। तुम लोग अभी एक समानता है ना, अगर हम लोग खुली हिंदी पढ़ रहे होते तो माना एक व्यक्ति, माना कि 4 कलम का मूल्य कितना रुपया, तो 1 कलम का मूल्य क रुपया। खुली हिंदी पढ़ते तो ये होता। ठीक, अब हम अपने को चाहिए साइन। हम साइन बराबर क्या सूत्र जानते हैं, लंब बटे भाई ये पता है। साइन यहाँ भी हम वही जानते हैं, लंब बटे कर्म। तुम सी डी लिख देगा कर मतलब ये नहीं है कि सुतरवा बदल जाएगा, कुछ होने वाला उससे है ना। हाँ, लेकिन यहाँ जो इस त्रिभुज के अनुसार परिणाम लिखेंगे वो बदल जाएगा। अब हमने लिखा साइन ए, हम ए को फिलहाल छोड़ दिए। हम साइन बराबर क्या जानते थे, हमने वो लिखा लंब बटे कर्म। अब हम देखेंगे ए मतलब थीटा यहाँ, ई वाला कर्म है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो साइन ए है, कर्म क्या है AC, तो कर्म क्या बेटा, लंब क्या, तो भाई हम थीटा कहाँ लिए हैं, ए के साथ, और थीटा के सामने वाला ही होता है लंब। इसका मतलब यहाँ लिखाएगा BC। तो चित्र के अनुसार लिखे आना चाहिए लंब और कर्म। ये नहीं कि साइन थीटा लिखने लगे बोले तो आप लीजिए केवल लंब बटे कर्म, नहीं। हम यहाँ भी चाहते तो साइन थीटा बराबर जो लिखे हैं हम यहाँ लिखते लंब यानी क्या AB बटे कर्म यानी क्या AC, ये लिखते। लेकिन नहीं, यहाँ हम सूत्र समझा रहे थे इसलिए ये बात हम यहाँ नहीं लिखे। तो हमको ये बताओ कि ये वाली बात समझ में आए, मतलब इस त्रिभुज में जो मैं लिख रहा है वो लिखना पड़ेगा तुमको। फिर से हम साइन बराबर जानते हैं लंब बटे कर्म। अब तू बोला साइन सी मतलब थीटा कहाँ, यहाँ, तो इस बार लंब कौन, AB। कर्म में कोई परिवर्तन, समझ में आई बात, समझ में आई बात नहीं। ऐसा नहीं होगा तुम लोग कहेगा साइन B के मान बताए, नहीं भाई 90 उसी जगह पे, थीटा उसी जगह पे संभव नहीं है, ठीक है। तो क्या cos A cos C tan C लिख सकता है, आप चाहे तो डायरेक्ट देखो, ये जो हम बटा करके लिखे ना, क्योंकि जब मैथ बना रहे होंगे तो ये सब मेरे दिमाग में चल रहा होगा, सीधे ये लिखाएगा। जैसे तुमको यहाँ लिख के बताते हैं cos A, और cos का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्म। cos A के मतलब ये हो गया लंब, का मतलब है कि AB है आधार और कर्म AC। सूत्र मेरे दिमाग में चला गया, समझ में आई बात। तो ये वाला स्थिति तुम लोग को तब आएगा जब पूरा तरीका से एकदम से याद होगा। बाकी 3 बनाइए कम से कम, चलिए बनाइए।
तो लिखे होंगे cos c, मतलब ये रहा लंब, तो ये हो गया आधार यानी BC बटे AC। tan A मतलब क्या, लंब बटे आधार, A मतलब लंब हो गया BC, AB हो जाएगा आधार, ठीक। tan C मतलब यहाँ लंब हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा। क्या बातें समझ में आई? इसी प्रकार बाकी सेक, कॉसेक लिख लेगा, कॉट है ना आसान, और टाइम दें इस पे नहीं टाइम। अब सवाल पे आए। चलिए एक सवाल है, बनाइए। ये त्रिभुज है और ये आपको मान बताना है। चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग बना लीजिए। जब इस प्रकार के मैथ आए ना तो पहले तीनों भुजा फाइंड आउट कर लीजिए। AC यानी कर्ण गायब है तो AC बराबर क्या जाना, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर यानी 49 प्लस 500 आ जाएगा 625 और 625 मतलब 25, तो मतलब ये आया 25, ठीक है। सेंटीमीटर। अब देखो हम बना रहे हैं साइन A, मतलब यहाँ साइन ऊपर क्या जानते हैं, लंब बटे कर्ण, लंब BC और कर्ण AC। BC कितना रे, 7, AC कितना 25, ये आंसर। और सेंटीमीटर में लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि 7 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर लिखे पर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म होगा। अनुपात में मात्रक नहीं लिखाता है कभी, समझ में आई बात? क्योंकि सेम नंबर का अनुपात होता है तो अनुपात में मात्रक कट जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा कट ही जाता है, तो जहां नहीं कटे फिर अनुपात है ही नहीं, ठीक है। cos A, cos यहाँ हम क्या जानते हैं, आधार बटे कर्ण लिखा हुआ है, cos बराबर आधार बटे कर्ण, तो A बोला एक मतलब ये लंब है तो AB क्या है, आधार है, कर्ण तो बदलता ही नहीं है। AB कितना रे, 24 बटे 25। समझ में आई बात? आते हैं साइन C पे, साइन C यहाँ, ठीक है। तो साइन बराबर हम लोग क्या जानते हैं, लंब बटे कर्ण, तो C यहाँ है तो C के सामने वाला लंब हो जाए तो किसका सामने लंब होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा AB बटे AC, मतलब 24 बटे 25। समझ में आई बात? cos C, cos बराबर जानते हैं आधार बटे कर्ण, ठीक, तो C यहाँ है और C के सामने लंब हो जाएगा, इसका मतलब आधार कौन है, BC बटे AC यानी 7 बटे 25। समझ में आएगा? tan A, tan बराबर हम लोग क्या जानते हैं, लंब बटे आधार, तो tan A बोला है, थीटा यहाँ, इसका मतलब लंब कौन, BC और आधार AB, तो BC 7 और AB 25 है, देखे ना क्या, तो देखा करो। tan C, tan बराबर जानते हैं लंब बटे आधार, C बोला है ना, थीटा यहाँ, थीटा के सामने लंब यानी कौन, AB, लंब यानी लंब बटे आधार कौन, BC यानी 24 बटे 7। समझ में आई बात? कुछ और देते हैं इसमें, cot A और cot C, ये जो छूटा रहेगा भाई, ठीक है। तो ध्यान से देखिए cot A
हम लोग जानते हैं कॉट बराबर आधार बटे लंब। कॉट ये यानी थीटा, यहाँ ये होगा लंब, तो आधार कौन हो गया ए बी, ठीक, और लंब कौन है बी सी, यानी 24 बटे पहला ए बी बटे बी सी, यानी 24 बटे, ठीक है। कॉट सी, कॉट बराबर हम लोग क्या कहते हैं आधार बटे लंब, कॉट सी, सी यहाँ इसका मतलब ये हो गया लंब, सूत्र होता है आधार बटे लंब ना, इसका मतलब बीसी हो गया आधार, यहाँ बीसी बटे ए बी, यानी 7 बटे 24। क्या समझने में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना, सामने सब कुछ है। और यही बात जब तुम वीडियो में देखेगा तो नहीं समझ में आएगा, ये खूबसूरती सामने पढ़े से। क्योंकि ना तुम अभी सब कुछ सामने दिख रहा है, क्योंकि वीडियो में तुम्हारा दिमाग यहाँ सीधे रहेगा, जो हम बोल रहे हैं वहाँ पर रहता है और जो लिख रहते हैं वहाँ। अभी तुम्हारा दिमाग यहाँ भी है, कॉपी में भी है, इधर भी है, ठीक है, सामने भी है, इसलिए सामने पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये वाली बातचीत है, तो ध्यान दो। अब आप लोग ने एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली 1 का ए बनाने योग्य हो चुके हैं, बनाने योग्य हो चुके हैं। तो आप लोग 8 मैथ है, 8 बनाकर लाइए। हाँ, और जहाँ नहीं बनेगा वहाँ मेरा नाम लिख देना।